Hello students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn Cartesian product of sets. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अगर हमारे पास मान लीजिए दो सेट्स हैं ए और बी, दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी। जो हमारे पास दो सेट है वो नॉन एम्प्टी है। एक एलिमेंट आपने ए बिलोंगिंग्स टू ए लिया और एक एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंगिंग्स टू बी लिया। यानी कि दोनों सेट में से एक एक एलिमेंट लिया और उसको एक पेयर में लिख दिया, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो ए सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट बी सेट का होता है। So any ordered pair have a two elements, one element belongs to a one set, second element belongs to the second set. इसी ordered pair को लेके हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब यह है कि हमारे पास अगर दो सेट्स हैं ए और बी, देन वी डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी पेयर बन सकते हैं दो एलिमेंट्स को, दो सेट्स को बना के, जितने भी दो सेट्स हमारे के पास है ना, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के जितने भी पेयर्स बन सकते हैं उसको हम बोल लेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी। तो इसमें ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर है। जो पहला एलिमेंट होता है ए सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट बी सेट का होता है। अगर हम बी क्रॉस ए लिखें, अगर सपोज करें तो बी क्रॉस ए लिखें, तो उसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, उसमें एलिमेंट्स होंगे बी कोमा ए। तो जो बी एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करता होगा, स्मॉल बी। मतलब कि जो सा सेट उसने आगे लिखा है उसके जो एलिमेंट्स है उसी को बिलोंग करेंगे और पिछला एलिमेंट पिछले सेट को बिलोंग करेगा। इसमें ये होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आए, डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है जी। अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी भी हो सकता है, इसका आंसर कुछ भी नहीं आ सकता अगर दोनों सेट अगर हमारे खाली सेट है, एम्प्टी सेट्स है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मान है कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। पेयर का मतलब समझते हो, पेयर का मतलब दो चीजें। जैसे शूज का पेयर होता है, उसमें दो होते हैं, आइस हमारी पेयर्स में होती हैं। ठीक है। तो पेयर मतलब दो चीजें, जिसमें दो चीजें होंगी उसको बोलेंगे पेयर। तो ये दो पेयर्स इक्वल है तो आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। सिंपल तरीका है, जो फर्स्ट एंट्री है आपकी उसको फर्स्ट एंट्री के इक्वल कर दीजिए और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से आप बड़ा आसानी से एक्स वाई निकाल सकते हैं। तो इसको उधर के माइनस कर दीजिए, एक्स आपका 2 आ गया। इसको उधर के प्लस कर दीजिए, वाई आपका 3 आ गया। ठीक है जी। अब हम हमने क्वेश्चन में करने शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने। एक सेट जी है, एक सेट एच है। आपने जी क्रॉस एच, जो क्रॉस का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है सेट थ्योरी में। यहाँ पे जो क्रॉस का मतलब है बच्चों, उसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे बनाने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो जैसे लिखा हुआ है जी, तो पहले जी लिख लिया गया, क्रॉस एच की जगह एच लिख दिया। अब मैंने बताया डेफिनेशन, बेसिकली इट आर ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब कि आपने पेयरिंग करनी है। ठीक है। जैसे मान लीजिए फंक्शन में गए, वहां पे बॉयज भी है गर्ल्स भी हैं, तो हमने क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स का पेयर बनाना है, टीम्स बनानी है। ठीक है। एक बॉय की गर्ल के साथ, एक बॉय की गर्ल के साथ। तो कैसे बना सकते हैं, जैसे तो उसी तरह के हिसाब से है। जैसे सेवन है, सेवन का एक फाइव के साथ पेयर बना दिया, सेवन का एक फोर के साथ पेयर बना दिया। ऑप्शंस है ना, जैसे सेवन का पेयर फाइव के साथ बन सकता है, या सेवन का पेयर फोर के साथ बन सकता है, या सेवन का पेयर टू के साथ बन सकता है। तो ये पेयर्स बन गए। इसी तरह एट का पेयर फाइव के साथ बना दिया, एट का पेयर फोर के साथ बना दिया, एट का पेयर टू के साथ बना दिया। तो इस तरह पेयरिंग करके हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज इट ओके? बड़ा आसान तरीका है, समझ आया आपको? पेयर बनाने हैं। ठीक है जी। तो एच क्रॉस जी, तो एच में पहले एच लिख लीजिए, जी को पीछे लिख लीजिए। तो करना वही है, पहले फाइव का पेयर सेवन के साथ बनाया, फिर फाइव का पेयर एट के साथ बनाया। इसी तरह अगर एच का पेयर सेवन के साथ बनाया, एच का पेयर एट के साथ, देखो यहाँ पे लिख रहा होता है फाइव सेवन फाइव एट, फोर सेवन फोर एट, फिर टू का टू सेवन टू एट। इस तरह आपने पेयर्स बना लेने हैं, तो वो आपका बन जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बात और ध्यान रखने वाली, जैसे जी में देखो कितने एलिमेंट्स थे। इस जी में दो दो एलिमेंट्स हैं, मान लो दो लोग हैं, दो बॉयज हैं। एच में कितनी लड़कियां हैं, मान लो थ्री गर्ल्स है। तो टू इंटू थ्री सिक्स पेयर बन सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स के, मतलब एज एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का, ए क्रॉस, इसमें हमें ए क्रॉस बी इसमें बना के दे दिया, पेयर बना के दे दिया कि ये मेरा ए क्रॉस बी है। तो वो कहता है ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे बी में। तो हमें पता है कि जो
पहले एलिमेंट्स होते हैं, पहले पहले वो एक एलिमेंट्स होते हैं, जो पिछले पिछले होते हैं सेकंड वो बी के होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में ए आ रहा है तो ये भी ए, यस एक बार ही लिखेंगे, ये बी और बी। तो जो पहले एलिमेंट्स हैं वो ए और बी ही है, तो वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, और जो पिछले एलिमेंट्स हैं जैसे एक्स यहाँ पे एक वाई है, तो वो हमारे बी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। इस तरह हमें इसमें उल्टा क्वेश्चन करना था, तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज एलिमेंट्स। हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है ए क्रॉस ए, यानी कि दोनों सेट में ए ही है। ठीक है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? एक एलिमेंट आ रहा है -1 0, -1 0 ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है, और 0 1 ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है वो माइनस ए को बिलोंग करेगा, 0 भी ए को बिलोंग करेगा, दोनों जगह ए ही है ना, तो -1 और 0 ए को बिलोंग करते हैं। इसके अकॉर्डिंग 0 ए को बिलोंग करेगा और 1 ए को बिलोंग करेगा, वो क्योंकि पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे दोनों जगह ए और ए लिखा गया है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स ए को ही बिलोंग करेंगे, तो -1 0 और 0 1 ए को बिलोंग करने लगे। इसका मतलब इसको करके लिख लीजिए, -1 0 1, तीनों के तीनों एलिमेंट ए को बिलोंग करने लगे। ठीक है। तो इसका मतलब ए में 3 एलिमेंट्स हो गए -1 0 1। अब मुझे बनाना क्या है? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कैसे बनाओगे आप? ए में 3 एलिमेंट है, दूसरे ए में भी 3 एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 3 × 3। इसमें अगर 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो आप 3 × 3 कितना आएगा? 9। तो यानी कि एक बारी -1 0 1 लिख लीजिए। एक सेट आपका ये हो गया भाई, क्रॉस -1 0 1। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में किया था, जी और एच वाली में ऐसे ही पेयर करने, पहले -1 का इसके साथ पेयर बनाया, -1 का, -1 का 0 के साथ पेयर किया, फिर -1 का 1 के साथ पेयर किया, 3 एलिमेंट बन गए। फिर 0 के पेयर्स बना लेने आपने, इसी तरह 1 के सभी पेयर्स बना के रख लो। वो तो उसने ये बोला कि ये वाले हैं हमारे पास दो, तो बाकी और कितने होंगे? इस दो को उसने नीचे नहीं लिखा। ठीक है जी। अगली एग्जांपल देखिए, ए और बी सी हमें दिए गए हैं, ए बी सी हमें दिए गए हैं, आपने ये चीजें निकालनी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, और सब बच्चे इसको करके आते हैं, बिल्कुल सही करके आते हैं। ए बी सी मुझे दिया गया है, पहले पार्ट में मुझे निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बी यूनियन सी भी है कहीं पे आ रहा है, जो सी चीज यूनियन वाली पहले निकाल के रख लेते हैं। आपको पता है यूनियन का मतलब है ना, पीछे पढ़ा हमने सेट थ्योरी में, बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दीजिए। तो इकट्ठा करना है, 3 4 5 6 हो गया। ये इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। बी और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है जो दोनों में आ रहा है? वो 4 है। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में ए क्रॉस बी आ रहा है, ए क्रॉस सी आ रहा है, ये चीजें निकाल के रख लेनी पहले। ए क्रॉस बी का मतलब है एक एलिमेंट लिख लिया, बी का एलिमेंट लिख लिया। क्रॉस का मतलब क्या है भाई? पेयरिंग करनी, वाई गर्ल की। ठीक है। तो 1 की 3 के साथ पेयर कर दिया, 1 का 4 के साथ पेयर कर दिया, इसी तरह 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, इसी तरह इसने भी पेयर बना के रख ली है। इसी तरह आप ए क्रॉस सी निकाल को, ये सब कुछ निकाल के रख लिया। पहला पार्ट क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए को लिख लिया क्या? क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मेरा 4 निकला, यहाँ पे 4 लिख लिया। अब बीच में क्रॉस का साइन है, इसका मतलब क्या है? आपको पेयर बनाने हैं, तो पेयर आप बना सकते हो आसानी से, 1 और 4 का पेयर, 2 और 4 का पेयर, 3 और 4 का पेयर, यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तभी हमने पहले ऊपर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल के रखा हुआ है, तो ये ए क्रॉस बी लिख लिया उसने, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी लिख लिया। अब बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, दोनों में से कॉमन चीजें उठा लेनी, कॉमन तो दोनों में आ रहा है, तो ये 1 4 इसमें भी आ रहा है, 1 4 इसमें भी आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? 2 4 आ रहा है भाई, यहाँ यहाँ एक 3 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कॉमन आपने लिख लिया। ठीक है जी। अब मैं आपको फोर्थ, इसी तरह ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए लिख लिया, बी यूनियन सी आपने ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका बी यूनियन सी पड़ा, इसको लिख लो। अब इसका क्रॉस करना है, क्रॉस का मतलब क्या? पेयर्स बनाने हैं, पहले 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। ठीक है जी। इसी तरह फिर 2 के बना लेने, फिर 3 के बना लेने। इट इज अ वेरी इजी वन। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है,
ए बी सी हमें दिए गए हैं, तो आपको ये लेफ्ट साइड निकालनी है, राइट साइड निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है सिंपल। तो जो जो चीजें हैं वो निकालनी शुरू करेंगे। पहले जैसे बी यूनियन सी है, इसको निकाल के रख लो। ठीक है जी। तो बी यूनियन सी का मतलब है भाई, बी और सी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दो, ये बन गया। एक इसमें चीज आ रही है आपकी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, इस तरह की चीजें पहले निकाल के रख लेनी है। ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी के एलिमेंट्स का पेयरिंग कर दो। पेयरिंग करनी सिखा दी गई है, 1 2 बाय इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, 3 एलिमेंट्स वो बन जाएंगे, 3 वो बन जाएंगे, 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसी तरह आपके पास ए क्रॉस सी है, इसका इससे पेयर कर दो, इसका इससे पेयर कर दो। ठीक है जी। फिर 4 एलिमेंट इसके बन गए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ये चीज। ठीक है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये चीज आपने बनानी है। ए क्रॉस लिख लिया, यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठे कर देने। सभी एलिमेंट्स को आपने इकट्ठे, नहीं सॉरी क्रॉस है बीच में, क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, पेयर। तो यहाँ पे मैंने गलती है, यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का साइन आना है, गलती है। तो बी यूनियन सी आपका निकलना पड़ा ऊपर, ये निकालना वाले को बी यूनियन सी हमने ऊपर। ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है पेयरिंग करनी, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो पेयर बनाने भाई, सिंपल सिंपल बात है, बड़ा आसान काम हो गया। फिर उसके बाद टू का सबके साथ बना देना है। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है। उसमें है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी आपने निकाल के रखा हुआ है, ए क्रॉस सी निकाल के रखा हुआ, दोनों को यूनियन मतलब इकट्ठा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 भी सेम ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पे भी ये पेपर में क्वेश्चन आया है, बीसीए में ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, सिंपल चीज है। तो पहले आप क्या करते हो कि ये वाला जो होता है लेफ्ट साइड में, इसको निकाल के रख लो। ठीक है। फिर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को भी निकाल के रख लो। फिर आप लेफ्ट साइड सॉल्व कर दो, राइट साइड सॉल्व कर दो। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, यहाँ पे इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। इसमें क्या है, हमारे पास एक सेट ए है, बी है और सी है। इसमें क्वेश्चन कैसे करता है, तो पहले यहाँ पे बी माइनस सी निकालते हैं। बी माइनस सी का मतलब होता है, जैसे बी लिख लिया, सी लिख लिया। बी माइनस सी का मतलब है बी में से सी वाले निकाल दो। तो बी में तो कोई सी वाला है ही नहीं है यहाँ पे, -1 और -2 है। तो -1 और -2 यहाँ पे कोई है ही नहीं है। तो बी माइनस सी तो सिंपल बी आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी निकाल लोगे आप पेयरिंग करके। ठीक है जी। इसी तरह ए क्रॉस सी कर लोगे, पेयरिंग करके निकाल लोगे। अब हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी। तो ए लिख लिया, बी माइनस सी लिख लिया। इनके पेयर्स बनाने आते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन ही है, 1/2 वाला चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके पेयरिंग करने आपको सिखा दिया गया, अभी पेयर बनाने हैं। 1/2 के तीनों के साथ बना लिए, फिर 2 के तीनों के साथ बना लिए। राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो इसका ये मतलब है कि जो ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, ठीक है, और एक उसको ए माइनस सी, इसमें देखो ये वाले में से कोई चीज ऐसी जो इसमें भी आ रही है। तो देखो ये कोई आ रहा है एलिमेंट, 2 2 - 2, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं आ रहा। तो कोई भी एलिमेंट उसमें से माइनस नहीं होएगा। मतलब माइनस का ये मतलब होता है, जो पहला सेट है ना, ये वाला आपको दिया है, इसमें से वो वाले एलिमेंट निकाल देने जो इसमें आ रहे हैं। अब इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा जो ए क्रॉस बी में आ रहा है। तो माइनस वाला मैं हमने सेट थ्योरी में भी आपको सिखाया गया था क्लास में। लास्ट हमारे पास ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कैसे करना है आर्टिकल को। जब भी इस तरह का कोई आर्टिकल थ्योरम करनी होती है, तो आपने पहले लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड। लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, बीच में क्या साइन है, क्रॉस का। क्रॉस का मतलब होता है पेयर। तो आप लिखोगे एक्स वाई पेयर, का मतलब है एक्स ए को बिलोंग करेगा, पहले एलिफेंट को, और वाई बिलोंग करेगा पीछे वाले को। बीच में आपने ऐड लिखना है। जो यूनियन होता है उसको ब्रेक करके लिख लेते हैं और। ठीक है जी। फिर आपने करना है क्लब। क्लब कैसे करना है, एक्स एंड वाई क्लब हो गया, और बीच में आ जाएगा एक्स एंड सी को क्लब कर देना है, जैसे उसने लिखा है। एंड का मतलब है यहां से क्या करोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी कर दोगे। यहां से कर दोगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, बीच में और का साइन है, तो इस और के साइन को हटा के यूनियन लगा दोगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी राइट हैंड साइड बन गई। ठीक है जी, आसान है। जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे ही आपने उसको एंड या और लिख देना है। अब देखो अगले पार्ट में क्या है, यहाँ पे है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो क्रॉस को हटा के एंड लिख लेते हैं। क्रॉस में हमेशा एक्स वाई लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू दिस, वाई बिलोंग्स टू दिस। जब इंटरसेक्शन को हटाते हैं तो फिर एंड आ जाता है।
ठीक है। तो अब x का एक बारी y के साथ पेयर कर दो, एक बारी x का इसके साथ पेयर कर दो, तो एक पेयर ये हो गया एंड एक पेयर ये हो गया। तो यहाँ पे जब एंड लिखा तो इसको हटा के क्रॉस कर दो, ए क्रॉस बी, एक्स वाई। यहाँ पे भी हटा के ए क्रॉस सी कर दो, बीच में एंड का साइन हटा के फिर इंटरसेक्शन कर दो, तो वो आपकी आरएचएस बन गई। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो सेट ए और बी है, तो उनके एलिमेंट्स को पेयर में अपने बना के रख देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।